आज दिल्ली से हमने खास तौर पर परेशान किया है संजय चड्ढा जी को। संवैधानिक विशेषज्ञ हैं और न्यूज 24 को लगातार अपना सहयोग देते रहते हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि विधान परिषद जो है उसके लिए रास्ता कितना आसान होता है, कितना मुश्किल होता है। संजय जी, वेलकम टू माय शो। सर संजय चड्ढा जी, सियासी बातें बड़ी घुमावदार होती हैं और कानूनी बातें बड़ी जटिल होती हैं, लेकिन आप बहुत सीधे तरीके से समझा देते हैं। मेरे दर्शकों को समझाइए कि कोई कांग्रेस या बीजेपी की सरकार कहे विधानसभा चुनाव में कि हम सत्ता में आएंगे तो विधान परिषद बनाएंगे, क्या राज्य सरकार अकेली बैठ करके विधान परिषद बना सकती है? क्या इसकी संवैधानिक प्रक्रिया है? अभिलाष भाई, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। और आपके साथ प्रोग्राम करना हमेशा एक बहुत याद है। आप कभी भी मुझे परेशान नहीं करें। शुक्रिया सर। प्रारंभिक संबोधन में कहा जी। देखिए, जहां तक सवाल है एक जिसे विधान परिषद के गठन का, इसका एक प्रोसेस है। आर्टिकल 169 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में वो डिफाइन जी। क्या है वो प्रोसेस? वो प्रोसेस ये है कि आपको जो पार्लियामेंट भी बना सकती है। सबसे पहली बात, पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट के पास एक प्रपोजल जाता है वो प्रपोजल स्टेट असेंबली में स्पेशल मेजॉरिटी के साथ पास हुआ। स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है? 50% ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द हाउस, स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस जी, एंड 2/3 प्रेजेंटेंट वोटिंग। अगर वो पास करेंगे तभी जाके इसको एक मोदक बना के वो पार्लियामेंट को देंगे और पार्लियामेंट बनाएगा। तो ये तो कानून, और इससे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में काफी तरक्की हो जाएगी। जैसे अभी श्रीवास्तव जी ने बहुत राइटली कहा कि 6 राज्य हैं जहां पे ये प्रक्रिया है। उन 6 राज्यों में यूपी, बिहार, तेलंगाना, पहले तेलंगाना का आंध्र प्रदेश होता था, कर्नाटका, महाराष्ट्र और राजस्थान, ये 6 राज्य। तो निश्चित तौर पे कहने का भाव में कि ये प्रपोजल दे सकती है स्टेट असेंबली, बट काम ये पार्लियामेंट को ही करता जी। काम पार्लियामेंट के थ्रू ही होगा और उसके लिए भी बहुत सारी कंडीशंस है जो अप्लाई होती हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा संजय जी का ऑडियो और ठीक करेंगे, थोड़ा बेहतर और हो सकता है। चलिए मैं आप संजय जी के पास आता हूं। संजय जी, जिस तरह से वादे हो रहे हैं फ्रीबीज को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा नोटिस जारी किया है राजस्थान सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और इवन चुनाव आयोग को भी कि इस तरह के वादे हो रहे हैं, ये क्या ठीक है? कि आप इसे देखिए, पैमाने पर कस करके देखकर हमें जवाब दीजिए। वो जवाब 4 हफ्ते में दिया जाना है। उसके बाद अब हम देख रहे हैं विधान परिषद जैसी चीजें। आप एक कानूनविद, एक संवैधानिक विद होने के नाते कैसे देखते हैं? क्या ये तरीका ठीक है या आपको लगता नहीं इसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट में इन चीजों को भी अब शामिल किया जाना चाहिए कि आप जो भी घोषणा पत्र या वचन पत्र लाते हैं उसमें किस तरह की चीजों को प्रलोभन के तौर पर देखा जाएगा? देखिए, संभवतः क्या सच्चाई में अभी तक कोई भी इस प्रकार का कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। निश्चित तौर पे कोड ऑफ कंडक्ट है, उसको वॉयलेट अगर करेगी तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। जहां तक बात है फ्रीबीज की, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में, आपके साथ मैंने शायद एक कार्यक्रम भी किया है उस विषय पे, बहुत स्पष्ट शब्दों में ये कहा है कि ये इस चीज को नहीं करा जाना चाहिए फ्रीबीज के विषय में। नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि इसको एक चोला पहना दिया जाता है कि हम वेलफेयर स्टेट है और उसके तहत ये करना, जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट जो है वो वहां से डराइव करते हैं। तो एक निश्चित तौर पे एक आवश्यकता आज बहुत बहुत जरूरी है कि वी शुड हैव, हमारे पास ऐसा कुछ होना चाहिए कि ये रूल्स हैं, इसके आप परे नहीं जा सकते हैं। मैं पहली वाली चीज और थोड़ी सी शायद उस वक्त आवाज नहीं आ रही थी, वो एक बार फिर से बता देता हूं कि सिर्फ पार्लियामेंट बना सकती है। दूसरा हाउस, विधान परिषद, वो भी बनाएगी जब स्टेट असेंबली रिकमेंड करके देगी 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग एंड मेजॉरिटी ऑफ द हाउस। ये बड़े स्पष्ट शब्दों में आर्टिकल 169 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। तो इस तरह का वादा क्या पार्लियामेंट को ये मना लेंगे? पार्लियामेंट में दूसरे लोग हैं। हमने देखा क्या हश्र हुआ जब 9th शेड्यूल में एक लॉ को डालने की बात की आरक्षण के ऊपर, छत्तीसगढ़ वाला, आपसे मैंने उस पर भी कभी एक बार संभवतः बात की थी। तो वही हर्ष का भी होगा मेरे ख्याल है।
खोखला ही वादा साबित होगा अगर प्रैक्टिकल सेंस में हम जाएं। जी अच्छा संजय जी, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी ये आई है कि 56 के आसपास जब प्रदेश बनने के बाद 7th अमेंडमेंट में संशोधन करके मध्य प्रदेश में विधान परिषद की व्यवस्था बना दी गई थी, लेकिन इनका गठन नहीं हो पाया। तो क्या ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता है उसके लिए, और ये एक लीगल राइट दे देता है स्टेट को कि वो अपनी प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ा सके इस प्रक्रिया में? लीगल राइट संभवतः उसको कंटिन्यूटी में हम दे सकते हैं, लेकिन प्रोसेस अब जो होगा वो पुनः इनको भेजना पड़ेगा, क्योंकि उस पर पार्लियामेंट ने कोई निर्णय नहीं लिया है। तो इनको एक जो मेरा विवेक कहता है उस और लॉ के आधार पे जो आर्टिकल है 169 उसके आधार पे एक रिकमेंडेशन स्टेट असेंबली को देनी होगी, और उस रिकमेंडेशन पर पार्लियामेंट और सब पार्लियामेंट इस दूसरे हाउस का गठन कर सकती है। चलिए, मैं अब केवल आपसे 10-10 सेकंड में चारों से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करने जा रहा हूं, क्योंकि मेरे मध्य प्रदेश की भोली भाली जनता को पता होना चाहिए कि विधान परिषद बनने से उन्हें फायदा होगा या नहीं होगा। सबसे पहले रंजन जी आपसे शुरुआत करता हूं। रंजन जी, मध्य प्रदेश के नागरिक होने के नाते आप चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में विधान परिषद होना चाहिए? नहीं, देखिए इसमें बहुत सा एक्सपेंसेस भी इन्वॉल्व है अभिलाष जी। हाँ। अगर उसको देखेंगे तो मुझे लगता है कि इसका गठन अभी नहीं होना चाहिए, बाद में अगर स्टेट इस काबिल हो तो देखा जा सकता है। ठीक है, आनंद जी आपकी पार्टी तो चाह रही है, तो आप भी चाह रहे हैं कि विधान परिषद होना चाहिए? देखिए, आपने खुद जवाब दे दिया, गुलरेज जी की बात का जवाब दे दिया कि 7th अमेंडमेंट में पहले भी इस बात की चर्चा हो चुकी है। तो ये जो जबरदस्ती में कहते हैं 45 साल 50 साल 60 साल कुछ नहीं हुआ, वो सब जो है देश के पूर्वजों के उपलब्धियों को अपमानित करने की कोशिश मात्र है। विधान परिषद बननी चाहिए। ठीक है, गुलरेज शेख साहब, बीजेपी मध्य प्रदेश में विधान परिषद जैसी व्यवस्था के पक्ष में है या विरोध में? सीधा सवाल। देखिए, वो लीगल है, लेकिन अभी हम नहीं चाहते। अभी इसलिए नहीं चाहते कि इससे आर्थिक बोझ आएगा हमारे कोष पर, और उस पैसे को हम चाहते हैं कि आवाम के हित में उपयोग किए। ठीक है, संजय चड्ढा जी, एक संवैधानिक विशेषज्ञ के नाते, देश के नागरिक होने के नाते, मध्य प्रदेश की डेमोग्राफी को, वहां के चैलेंजेस को आप समझते हैं। आपको क्या लगता है, मध्य प्रदेश के हित में होगा विधान परिषद बनना, या आपको लगता है थोड़ा इंतजार होना चाहिए? मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश क्या, किसी भी प्रदेश में अगर ये दूसरा हाउस बनता है तो ये स्वागत योग्य होना चाहिए। उसके 2-3 बहुत अहम कारण है, मैं सूक्ष्म बताता हूं तो 10 सेकंड में। पहला कारण ये कि तमाम योग्यताएं जो बाहर रह जाती हैं, जिनका उन योग्यताओं को हम अंदर हाउस के अंदर ले जा सकते हैं, और इस हाउस की अपनी एक बहुत महत्ता होती है। इसमें जिसे कहते हैं ना, गुणी लोगों का समावेश किया जा सकता है। नंबर 1, मनी बिल में इनका कोई रोल नहीं है, इसलिए मेरा ख्याल है इससे वेलकम स्टेप होना चाहिए। चलिए, तो ये टाई हुआ है, यानी कि अभी इस पर बहुत सारा विचार करना बाकी है, लेकिन हम लगातार संजय जी जैसे प्रबुद्ध जो ज्ञानी लोग हैं उनके जरिए इसके फायदे नफे नुकसान आप तक पहुंचाते रहेंगे। गुलरेज